नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है डूज़ एंड डोंट्स इन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हम सब जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जोड़ इन्फ्लेम यानी सूज जाते हैं। उसके ऊपर की पतर या सतह जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं वो पहले की तरह सुडौल नहीं रहती, वो पहले की तरह लुब्रिकेंट और एक्टिव नहीं रहती। उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वेयर एंड टियर हो जाता है और एक समय पर दोनों हड्डियां आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं। जब दोनों हड्डियां आपस में घिसना शुरू हो जाती हैं तब उस समय बोन स्पाइकिंग बनेगी या टांगों की डिफॉर्मिटीज़ यानी कि बो लेग्स और नॉक नीज हो सकती हैं। अब यदि आप में आर्थराइटिस की शुरुआत है, वो पता कैसे चलेगा आपको? यदि आपको चलने फिरने में तकलीफ़ हो, बैठकर उठने में तकलीफ़ हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, आपको रोज़ाना की तरह एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियाँ यानी जीना चढ़ना मुश्किल हो रहा है, आपको स्टेयर क्लाइंबिंग मुश्किल आ रही है, उन सब केसेस में आप अपने स्पेशलिस्ट को मिलेंगे और यदि आपको आर्थराइटिस है तो वो आपको उसकी रोकथाम के लिए बताएंगे क्या आपके लिए डूज़ हैं और क्या आपके लिए डोंट्स हैं। इन डूज़ और डोंट्स को बहुत ध्यान से रखिए बिकॉज अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप बिना शल्य चिकित्सा, बिना सर्जरी के बहुत समय तक अपने जोड़ों को सर्जरियों से बचा सकते हैं, जिसमें कि आपको हाई इम्पैक्ट स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको पैरों के बाहर ज़मीन पर ज़्यादा नहीं बैठना है, आपको हाई इंटेंस स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको अपने वेट को नियंत्रण में रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर यू हैव टू कीप इन मस्टर इन माइंड दीज डूज एंड डोंट्स। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, स्टे अहेड ऑफ पेन। और वो तब रह सकते हैं जब आपको ये पता होगा मुझे चलते समय, बैठते समय, सीढ़ी चढ़ते समय क्या परहेज़ करने हैं, क्या चीज़ें मुझे अलाउड हैं और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ करने से हम बहुत सारा समय टाइम बाइंग मेथड कर सकते हैं अपनी सर्जरीज़ को दूर करने के लिए या हमेशा से रोकने के लिए। थैंक यू।